हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सीएम चंद्रमोहन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्ट्रक्चर विद एरे, यानी कि एरे स्ट्रक्चर। सपोज कीजिए कि एरे में आपको स्ट्रक्चर में आपको मोर देन 100,000 स्टूडेंट्स के डिटेल डालने हैं, तो आप कैसे करेंगे? मोर देन 100,000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डालने हैं, इनपुट कराने हैं और डिस्प्ले कराने हैं, सम कैलकुलेशन कराने हैं, तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा सिंटेक्स होगा, स्ट्रक्ट एंड नेम ऑफ द स्ट्रक्चर स्टूडेंट। स्ट्रक्चर का नाम हमने स्टूडेंट दे दिया। यहां पे हम करते हैं एंड रोल नंबर कैर नेम 30 कैर क्लास हम इंट भी ले सकते हैं, 9th 10th 11th जो में पढ़ रहा है, एंड एनीथिंग यू कैन टेक। मैं इतना ही ले रहा हूं अभी, दिस वन। और हम यहां पे एक स्ट्रक्चर का एरे टाइप हम डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टूडेंट, और इसका एक हम std स्ट्रक्चर वेरिएबल ले लेते हैं, जो हमारा क्या होगा? एरे टाइप होगा। 10 100 thousands यू कैन राइट। क्लियर? तो अब ये क्या करेगा कि हमारा जैसे फॉर लूप लगेगा, int I इक्वल टू 0 एंड I लेस देन 100 I प्लस प्लस, और यहां पे हम सीन कराएंगे इंटर सी आउट इंटर दी डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट इंडिल। सीन करा लेते हैं व्हाट, यहां पे हम कराएंगे std का I, यानी कि 0 पे व्हाट रोल नंबर। सिमिलरली हम इसके साथ भी लिखते जा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, std का I डॉट नेम, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इट्स बेटर आप इसको नीचे ही लिखें। सीन std का I नेम, सीन std का I क्लास। क्लियर? एंड लूप बंद। तो हमने क्या देखा, ये 100 स्टूडेंट्स का सिंगल 3 वेरिएबल्स में 100 स्टूडेंट्स का डिटेल डालेगा। तो हमें 3 ही रोल नंबर एक ही लेना पड़ा, बट ये 100 रोल नंबर को एक्सेप्ट करेगा। नेम सिंगल लेना पड़ा, 100 स्टूडेंट का नेम एक्सेप्ट करेगा। क्लास सिंगल लेना पड़ा, हमें यहां पे क्या करेगा? 100 स्टूडेंट का आपका क्लास एक्सेप्ट करेगा। तो हमने क्या देखा, यहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन को कम किया और यहां पे स्ट्रक्चर का हमने लेंथ बढ़ा दिया, 100 कर दिया स्ट्रक्चर वेरिएबल का, जो एरे है। यही कहलाता है स्ट्रक्चर एरे। तो हम इसको किसी भी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखते हैं।
प्रॉपर प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम तो है ही ये, हम एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखते हैं। हैश इंक्लूड stream.h एंड यहाँ पे हम ग्लोबल स्ट्रक्चर ले लेते हैं स्टूडेंट, जिसका इंट रोल नंबर एंड कैर नेम और इंट क्लास और इंट मार्क्स ले लेते हैं ऑफ 5 सब्जेक्ट। यहाँ हमने बंद कर दिया, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को भी बंद कर दिया। अब हम यहाँ लेते हैं void मेन, क्लियर। और हम मेन में भी कॉल कर सकते हैं या मेन में भी एक फंक्शन लेकर हम उस स्ट्रक्चर को वहां भी कॉल कर सकते हैं। अभी हम मेन में लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट और इसका एक ऑब्जेक्ट, यू कैन से ऑब्जेक्ट ऑल्सो, यू कैन से std इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, बंद कर दिया। अब हमें सी आउट और इसको हम एरे ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। आप एन भी ले सकते हैं, एन इंटर करा के एन टाइम्स तक इंटर कराते हैं, मैं 100 ले लिया। अब हमने यहाँ पे करा इंटर स्टूडेंट डिटेल्स इंडिल, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि एक ही काम को बार बार कराना है, तो हम उसके लिए फॉर लूप लगाते हैं। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस, हमने यहाँ पे करा दिया सीन std का आई डॉट रोल नंबर, सीन std का आई डॉट नेम एंड सीन कराया std का आई डॉट क्लास। अब हमें 5 सब्जेक्ट का, एक ही स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेने हैं, तो हमें फिर से फॉर लूप लगाना होगा। इसी फॉर लूप के अंदर फॉर, यहाँ पे हम एक बार मैसेज भी प्रॉम्प्ट कर देंगे, सी आउट इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स सीन व्हाट, फॉर लूप लगाएंगे पहले, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस, ठीक है। यू कैन टेक अ इंट, यहाँ पे सिर्फ इंट ही रहने दीजिए और यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दीजिए इंट j, आई भी यहाँ से हटा के वहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा होगा सीन std का std का आई रहेगा और डॉट मार्क्स का j, ये 5 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लेगा। फॉर लूप ये बंद हो गया, यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, ये 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स एक्सेप्ट करेगा और सॉरी एक स्टूडेंट्स का डिटेल डालेगी, उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स डालेंगे। कैसे होता है ये देखिए। अब हमारा जो है std जो है ऑब्जेक्ट है, ये 100 बनाएगा, 0 1 2
3 4 एंड सो ऑन, 100 तक जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पे क्या होगा, रोल नंबर होगा, यानी कि ये जो होगा यहां पे क्या होगा, 0 पे 100 डलेंगे, रोल नंबर 100 टाइम्स। उसी तरह से नेम डलेगा यहां पे 100 टाइम्स विद हेल्प ऑफ दिस। 0 होगा तो यहां पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट एक तो ऐसे चलेगा, एक नीचे की तरफ चलेगा, क्लियर, क्योंकि ये हमारा क्या एरे इंडेक्स है। तो यहां पे 0 पे रोल नंबर 100 होंगे विद द रेफरेंस ऑफ रोल नंबर 0 से लेकर 100 तक। उसी तरह से यहां पे नेम डलेंगे, ये भी 100 टाइम्स। सिमिलरली आपका फिर मार्क्स के केस में जब आएंगे तो मार्क्स के केस में क्या होगा, मार्क्स ये अपना एक बनाएगा 5 सब्जेक्ट का, जो भी आपका मार्क्स होगा 5 का। तो एक रोल नंबर एक, यहां पे एक नेम होगा राजा और क्लास होगा 9th और मार्क्स होंगे उसके 5 सब्जेक्ट के। तो मार्क्स क्या आएंगे 50, 60, 30, 45 एंड 10। फिर से क्या होगा 2, रोल नंबर 2। ये काम किस पे हो रहा है, ये 0 पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है और ये 3 पे हो रहा है, STD के, क्लियर। और ये लेकिन 100 टाइम्स आएगा। सिमिलरली यहां पे मार्क्स जो होगा ये 5 डलता है, तो इस वाले 3 के रेफरेंस पे 5 मार्क्स डलेंगे एक आदमी का, एक स्टूडेंट का। तो ये हमारा यूज ऑफ स्ट्रक्चर विद द एरे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें, लोगों तक फैलाएं और सबको बताएं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले हैं उनको बताएं इस बारे में, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।